गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ है ना, प्रश्नार्थ 3.6 का। तो इससे पहले 3.5 ख़त्म कर दिए थे, उसमें किसी कहीं कोई दिक्कत नहीं न है? तो शुरू करें, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। अर्थात इसका हल करना है, समझ गए ना? मतलब एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इनको जो है ना एक रैखिक समीकरण के रूप में उसको बदलना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दिया है? 1/x दिया। पहले हम सब ऐसे पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, ऊपर में x रहता था ना। लेकिन यहाँ पर देखिए बटा के रूप में है, इस तरह से 1/x है प्लस 1/3y है, फिर बराबर इधर क्या है तो बटे रूप में दिया हुआ है। तो इनको एक हम क्या करते हैं, दोनों में देखिए कुछ मान के चलेंगे सबसे पहले, है ना, अलग से कुछ मान लीजिए। तो इसमें देखते हैं दोनों में क्या नजर आ रहा है आपको, दोनों में देखना है। इसमें भी देखते हैं कि 1/x है, नहीं है? इसमें भी आपका 1/x है, इसमें भी 1/y है, इसमें भी 1/y है, नहीं है? दोनों में देखिए समान क्या क्या है, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/y। तो हम क्या करते हैं, 1/x को कुछ मान लेते हैं। क्या करते हैं? 1/x को कुछ मान लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना कि 1/x बराबर a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a, तथा 1/y बराबर b मान लिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर नहीं, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है? और इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखिए, अब जो ये 1/x क्या माने हैं? a माने हैं। 1/y क्या माने हैं? b माने हैं। अब 1/x का मान जहां जहां 1/x है वहां वहां a बैठा देंगे, जहां जहां 1/y है वहां वहां b बैठा देंगे। समझ गया तक में? तो ध्यान दीजिए, तो यहां पर देखिए 1/x का मान बोलिए क्या है? a है ना? यहां पर लिख दीजिए, नहीं तो 1/x तथा 1/y का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर, है ना, रखने पर। अब ध्यान दीजिए, 1/x का मान a है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये तो 1/x का मान दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a पहले से नीचा में है 2। क्या है? नहीं है 2, नीचा में 2 है पहले से। और 1/x का मान क्या है? a। यहाँ a लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है 1/a लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। समझ गए ना? ये 1/x का मान है, तो ये पूरे की जगह पे सिर्फ क्या आया? a आया, तो ये a ऊपर रहेगा ना, तो a/2 हो गया। फिर बीच में क्या है? प्लस 1/, आगे ध्यान दीजिए, 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/y का मान b, बोलिए क्या होगा तब? b/3 नहीं होगा? b/3 बराबर क्या है आपका? 2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए, और दूसरा का क्या है यहाँ पे? अच्छा, इसको हम हल कर लेते हैं थोड़ा। दूसरा क्या है देखिए, तो दूसरा का है यहाँ पे, इसमें रखिए आप, समीकरण 2 में रखेंगे। 1/x का मान बोलिए a/3 बोलते जाइए सभी को, प्लस आगे बोलिए अच्छा, इसका तो 1/y का मान b न हो गया, b/2 बोलिए बराबर क्या होगा? 13/6। अब तो टेंशन नहीं है। बोलिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, नीचे नीचे एलसीएम लेते हैं, तो क्या बनेगा? ये 6 बनेगा, 3 बार में लगा 3 गुना a तो 3a हो जाएगा, फिर प्लस 2 बार में 2 गुना b तो 2b बराबर 2। आप बोलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसको क्या कर सकते हैं? इधर पूरे के बटे में 6 है, इधर भागा में उधर किस में जाएगा? गुना में जाएगा, जाएगा ना। तो यहाँ पर बनेगा तब ये
ये बनेगा 3a प्लस 2b बराबर, ये भागा में उधर किस में जाएगा, गुना में, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, नहीं हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3 4 हो चुका है ना, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, समझ गए ना। आगे ध्यान दीजिए अगला, अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी वही है उसी तरह से पहले एक, तो क्या करेंगे एलसीएम 6 आएगा, 2 बार में 2 गुना है तो 2a प्लस 2 से देंगे 6 में भागा कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 3 गुना b तो 3b बराबर, इधर जो है उसको उतार देंगे, उतार दिए ना। आगे ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, यहां पर बोलिए क्या करेंगे, अब इधर भागा में है, उधर किस में जाएगा, गुना में, तो इधर तब क्या बचेगा 2a बराबर 6 जाएगा, उधर गुना में 6 6 कट ना जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, इसका जो बना 2a प्लस 3b बराबर 13, यही ना बनेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप a और b का मान ज्ञात कीजिए समीकरण 5 और 6 से, है ना। समीकरण 5 और 6 से किसका मान ज्ञात करेंगे, a और b का मान, बोलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई सा भी लगा सकते हैं आप, वज्र भी लगा सकते हैं, है ना, और विलोपन या प्रतिस्थापन जिससे आसान हो उससे लगा सकते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समान तो गुना नहीं है, ना इसका गुना समान है ना उसका है, तो विलोपन तो यहाँ वैसे नहीं होगा। प्रतिस्थापन करेंगे तब यही है, एक का मान निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए विलोपन से कर दें क्या, विलोपन से अगर करेंगे तब तो यही है, किसी दोनों में तब गुना करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर अगर यहाँ पर है 3 वहाँ पर है 2, दोनों बगल 6 आ सकता है, अगर इसमें 2 से गुना कर दें और इसमें अगर 3 से गुना कर दें तो हो जाएगा, समान गुणनखंड आ जाएगा ना। चलिए तो इसमें लिख देते हैं, अगला पेज में इसको कर लेते हैं, समीकरण 5 गुना 2 है ना, तथा 6 गुना 3, यही ना होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या है, इसमें 3a प्लस 2b, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6a प्लस 4b बराबर 24 नहीं हो जाएगा। 6a प्लस 4b बराबर 24, यही होगा। अगला बोलिए, अगला इसमें 3 से गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6, 6 9 39 है ना, 6a प्लस 9b 39, यही ना होगा। अब ध्यान दीजिए, तो अगर एक को कटाना ना पड़ेगा हमको, एक को कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ देंगे तो भाई चिन्ह तो नहीं बदलेगा, ये तो कटेगा कोई नहीं, लेकिन अगर घटा दे तो घटाने पर, तो बोलिए क्या बनेगा, नीचे वाला चिन्ह बदलेगा ना, घटाते हैं तो नीचे वाला चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस बनेगा, प्लस है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, प्लस है तो माइनस बनेगा। अब तो पुरनका वाला चिन्ह का मान नहीं रहा इसका, ये 6 में से गया 0 बन गया, ये 1 माइनस 1 प्लस है घटेगा ना, 9 में से 4 गया -5 b हो गया बराबर, इधर बोलिए 9 में से 4 गया 5 हो गया, और 3 में से 2 गया 1 हो गया, और यहाँ पर देखिए किसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का लगेगा ना। अब b का मान यहाँ से ज्ञात नहीं होगा, एक समीकरण बन गया है, तो b का मान कैसे ज्ञात करेंगे बोलिए, तो ये -5 क्या है, गुना में है, -5 है, गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो -15 बटा -5, तो माइनस माइनस भी आपका कट्टी हो गया, 5 गम 5 5 दिया, तो b का मान क्या निकल गया 3, तो b का मान निकल गया 3। तो अब किसका मान निकाल सकता है आसानी से, a का मान,
कैसे निकालेंगे? समीकरण एक में रखेंगे। ए और बी जिस समीकरण में दिखेगा उसी में रखेंगे। ए और बी आपका 5 में दिख रहा है, 6 में दिख रहा है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं, है ना। तो आप ए और बी यहाँ से पहले ए और बी का मान निकालेंगे, तब ना आप उसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में रख दें। चलिए, तो समीकरण 5 में समीकरण 5 में बी का मान रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 5 क्या है आपका? 3a था प्लस था 2b बराबर 12 था। अब b का मान डायरेक्ट बैठा दें। चलिए b का मान क्या है आपका? 2b मतलब 2 गुना 3 हो गया, बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ बताइए क्या होगा? 6a 3a प्लस 6 बराबर 12। अब बोलिए यहाँ से किसका कौन अथी निकाल लेगा ना यहाँ से का मान, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसमें एक 6 को भेजना पड़ेगा उधर। तब चलिए 6 को भेज देंगे हम इधर, तो 3a बराबर 12 माइनस ना 6 आ जाएगा, इधर प्लस अंदर जाएगा तो माइनस में। तो 3a बराबर बोलिए क्या होगा? 6 हो जाएगा। a का मान बोलिए, ये गुना में इधर भगा में जाएगा ना, तो 6/3 हो गया। तो a का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया, है ना। अब देखिए a का भी मान निकल चुका है, b का भी मान निकल चुका है। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना है, a और b किसको माने थे? 1/x को a माने थे, 1/y को b माने थे। यहाँ पर उसका मान, यहाँ पर उसका मान रख देंगे, क्या x और y का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। चलिए कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर लिखेंगे अब a का मान समीकरण 3 में तथा b का मान समीकरण 4 में रखने पर यही लिखेंगे। चलिए a का मान समीकरण 3 में, है ना, तथा b का मान चार में रखने पर। क्यों रख रहे हैं? वहां से हमको किसका मान चाहिए? x और y का मान चाहिए ना। चलिए, तो समीकरण 3 था आपका 1/x नहीं था, समीकरण 3 था 1/x, x बराबर a था, a का मान 2। अगला बोलिए 1/y बराबर b, अब b का मान आपका 3 ना निकला है, 3। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से x का मान, ये तो 1/x है, अभी x का मान नहीं निकला है, ये तो 1/x ना है, कैसे निकालेंगे? चलिए ई भागा में उधर गुना में भेज सकते हैं और उसको इधर भेज दीजिए। 1/2 बराबर x, अर्थात x बराबर 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों बगल है, दोनों बगल एक साथ पलटा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? तब यही होगा ना, y इधर भागा में उधर जाएगा गुना में, आई गुना में होगा तो इधर भागा में आएगा ना, तो चेंज कर दीजिए इसको, कोना कोनी गुना कर दिए, बराबर सिर्फ बचा y। तो यहाँ पर y बराबर क्या निकल गया? 1/3। तो आपको बस यही निकालना था, निकाल दिए बस। तो प्रोसेस देखे क्या क्या था। तो सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ था। क्वेश्चन था आपका यहाँ पे बटे ग्रुप में था, हम क्या कर लिए, दोनों जो जो सेम सेम था उसको मानेंगे। इसमें भी था x 1/x, इसमें भी था, हम उसको ही मान लिए। कुछ और जरूरी नहीं है कि a ही मान सकते हैं, हम b भी मान सकते हैं, है ना, k भी मान सकते हैं, mn भी मान सकते हैं। तो लेकिन दोनों में जो दिख रहा था उसको पहले हम मान लिए a, है ना। इसमें भी 1/y दिख रहा था, इसमें भी 1/y दिख रहा था, उसको हम क्या मान ले? 1/y को b, ताकि आपका, अब इसको हम क्या किए, जिसको माने उसको वहां पर रख दिए, है ना, रखे ना। तो 1/2 था, 1/x का मान आपका a हो गया, a/2 हो गया। फिर यहाँ से एलसीएम ले लिए, एक समीकरण बना लिए,
वहां से फिर किसका, जिसको मान उसका पहले मान निकाल लिए। उसका मान इसलिए निकाल रहे हैं ताकि यहां पर पेड करके आसानी से निकाल सकते हैं उसका मान, समझ गए ना। तो इसीलिए सबसे पहले यहां से ए और बी का मान निकालिए। ए और बी का मान निकालने के बाद तब वहां पर हम रख दिए। तो आप इस तरह से मान निकालने के लिए एक्स और वाई के रूप में पहले से ही काफी सारा क्वेश्चन कर चुके, नहीं कर चुके हैं? प्रतिस्थापन से भी कर चुके हैं, विलोपन से भी करते हैं, वज्र गुणन खंड विधि से भी कर चुके हैं। तो अब सब चीज से सॉल्यूशन करना सीख चुके हैं, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको हल करने के बाद फिर क्या किए, इसको बाद में ए और बी का मान निकल गया, तो जहां पर जिसको हम ए और बी माने थे वहां पर ए और बी का मान पेड कर दिए, तो वहां से उसका मान निकल चुका है। मेन तो हमको एक्स का ना मान वाई का मान ना निकालना था। चलिए, तो यहां तक में किसी कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन चले। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, तो कुछ अंतर है, थोड़ा सा भी कुछ अंतर है, ज्यादा नहीं है। देखिए, इसमें भी बटा एक रूप में दिख रहा है ना, दोनों भी क्या क्या है, इसमें भी। अच्छा, एक बात बताइए, हर चीज में एक से तो हमेशा गुना छिपा रहता है, चाहे गुना एक लिखिए ना लिखिए, लेकिन एक छिपा रहता है। इसमें है, इसमें है 2/√x, यहाँ पर 2/√x नहीं है ना, है, उसको छोड़िए। क्या 1/√x नहीं कह सकते हैं? 1/√y नहीं कह सकते हैं? 1/√x 1/√y, दोनों में क्या क्या नजर आ रहा है? आ रहा है ना, उसी को मान लेंगे तब, है ना। चलिए, तो इनका ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 मान लिए, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, तो हम क्या करते हैं इसको, तो बोलिए इसमें क्या मानना पड़ेगा? दोनों में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? दोनों में नजर आ रहा है 1/√x, √x ना नजर आ रहा है, 1/√y। इसमें भी आपको और 1/√y दोनों नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे? आप ही सब बोलिए फटाफट। माना कि, बोलिए किसको? 1/√x को ए, तथा किसी को ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर इसका सिर्फ माने हैं 1/x को ए, इसको भी मानना पड़ेगा। देखिए, हम क्या बोले, दोनों में आप मिला लीजिए, दोनों में आपका 1/√x है ही, तो यहाँ मानेंगे तो दोनों में ना बैठा देंगे आराम से, तो कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको रख दीजिए, ए का मान इसमें और बी का मान भी उसमें रख दीजिए, तो क्या बनेगा ये 2/√x। 1/√x का मान, क्या इसको 2a लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, 2 तो ऊपर में ही है ना। पहले तो भाई यहाँ पर बटम था 2, नहीं था, पहले तो आपका बटम था 2, तब ना इसको a/2 किए थे, आपका ऊपर में ही है 2, तो इसको तब क्या करेंगे, तो 2a लिखेंगे ना। 2 तो 2, 1/√x का मान ए, बीच में क्या है, क्या देंगे 3/√y, 3 का 3 और 1/√y का मान b है ना, b। अब बराबर, कोई दिक्कत? समीकरण नंबर, इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत है, आगे क्यों जाएंगे, यहीं पर एक्टिव मान, अब कुछ नहीं होने वाला है, मान लिए इसको। समीकरण 3 इसको मान लेते हैं ना। चलिए, समीकरण नंबर 3 यहाँ मान लिए और इसको समीकरण नंबर 4 मान लिए और एकरा 5। आगे ध्यान दीजिए, दूसरा क्या बनेगा बोलिए तो? अच्छा, इसका बन जाएगा 4a, माइनस ना है बीच में, ये माइनस हो गया, 9b नहीं होगा, बराबर -1। कोई किसी की दिक्कत? अब इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 6। अब बोलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे ना, यहां से किसका मान निकालेंगे? अभी a और
बी का मान, ए और बी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो अब आप कोई सा भी विधि लगा सकते हैं। चलिए पिछले सवाल में हम किए थे विलोपन विधि से, इसमें प्रतिस्थापन कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि ये कहता है इसमें कटाने फटाने की बात नहीं होता है, किसी एक का मान निकालिए दूसरा में पेड कर दीजिए, है ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें ए का मान निकालेंगे मान लीजिए, या बी का ही, किसका मान निकालें? ए का मान। चलिए ए का मान निकालेंगे तो पहले तो इसको न भगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2a बराबर क्या बनेगा? तब ये 2 माइनस 3b, यहाँ पर सबसे इसको लिख दीजिए, तो समीकरण 5 से, है ना, समीकरण 5 से, समीकरण 5 जो है उसको उतार लीजिए। कौन बोला रे? हो बाबू, यहाँ ध्यान दो। चलिए, तो ये क्या बनेगा? हाँ, तो ए का मान निकालेंगे ना, ए का मान निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब इसको ना भेजना पड़ेगा उधर, बराबर हो जाएगा। तब 2 तो 2 पहले से उतर गया, प्लस हो जाएगा -3b, और ए का मान अभी निकालना है, ये तो 2a का मान है, अभी तो नहीं निकला है। ए का मान निकालेंगे 2 गुणाम ना है जी, तो इधर आएगा तो ये पूरे के भागा में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलिए, अब इसको समीकरण नंबर आप फिलहाल में 7 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, अब बोलिए इस ए का मान अगर समीकरण 6 में रख दें, बी का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? चलिए, तो समीकरण 6 में मान रखने पर अब जहां जहां ए है वहां वहां उसका मान ना होगा, ध्यान दीजिए। तो क्या बनेगा ये? तब तो समीकरण 6 यहाँ पर 4a, 4 का 4 दे दिए, गुना ए है, गुना ए का मान आपका ये पूरा ना है, तो इसका मतलब 2 माइनस 3b बटे में 2, अब माइनस 9b बराबर -1। वैसे आपका ये गुणाम है, नहीं दिख रहा है? गुणाम दिख रहा है, बटे ऊपर नीचा है तो कटता है ना, सीखे है ना भिटका गुना सब। 2 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या होगा बोलिए? तो ये अंदर में क्या गुना नहीं कर सकते हैं? 2 दूनी माइनस 3 दूनी 6 भी, और उधर से उतर गया ई, तो है ना, हो गया -1। आगे बोलिए, यहाँ भी 6 भी 9 भी एक ही जात का है, माइनस में दोनों है तो क्या जुटेगा घटेगा? जुटेगा, -15 भी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? -1। आगे बोलिए, अब इसमें b का मान निकालेंगे, एक में भी कुछ नहीं है, 4 में कुछ, 4 तो इस बगल है, एक उस बगल है, तो इसको भेजना पड़ेगा उधर पहले एक, तो इसका बन जाएगा क्या? इसका बनेगा -15b बराबर -1 बटे में नहीं, इधर प्लस में न है, इधर जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत? तो -15b बराबर -5, जुटेगा ना, माइनस माइनस है तो अब बोलिए b बराबर -5 बटा -15, 15 गुना b है वहां पर, है ना, वो भागा में आ जाएगा। 5 गम 5, 5 दिया 15, माइनस माइनस भी कट गया, प्लस बन गया, b बराबर। अब ये बोलिए, यहाँ पर तो a का मान क्लियर नहीं निकला था, b का मान क्लियर निकल गया, अब a का मान अभी निकालना है ना क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलिए? समीकरण 7 में किसका मान रखें? b, तब a का भी मान निकल जाएगा, है ना। तो समीकरण 7 में, समीकरण 7 में किसका मान रखें? b का मान
रखने पर। अब जल्दी जल्दी बोले समीकरण नंबर 7 क्या था? ए बराबर क्या था? 2 - 3b/2 है ना, 2 - 3b/2, तो 2 - 3b/2। b का मान पहले से जानते हैं क्या था? 1/3 था। अब यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से होई ऊपर में है ई नीचा में, तो कोना गुणन है दोनों आपस में, तो यहाँ कटा सकते हैं। तो a बराबर 2 - 1 ना हो जाएगा, बटा में 2 - 1 गुना 1/1 1 के ना होगा, बटा में 2 तो बटा में 2 लिख दिए। अब 2 में से गया, ये 2 कटा देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है ना। चलिए 1/2, ए का भी मान निकल चुका है, बी का भी मान निकल चुका है। बोलिए क्या कर दें? ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया, जिसको हम ए बी माने थे उसमें बैठा देंगे, है ना। तो क्या करेंगे जल्दी बोलिए? समीकरण 3 में ए का मान समीकरण 4 में रख सकते हैं ना। चलिए समीकरण 3 में, चलिए 3 में ए तथा समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, है ना, का मान रखने पर। तो गजब, नीचा लिख दिए। चलिए अब बोलिए क्या होगा? समीकरण 3 में ए का मान रख रहे हैं। समीकरण नंबर 3 था आपका 1/√x, क्या नहीं था? था ना, 1/√x बराबर ए था, ए का मान बोलिए 1/2। यहां से आप कैसे निकालेंगे? निकल जाएगा ना आसानी से। तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, 2 × 1 2, √x गुना 1 √x। अभी x का मान नहीं निकला है, x में क्या लगा है उसको भेज दीजिए इधर। 19 से उठा रूट, आईना चढ़ेगा तो स्क्वायर, रूट हटेगा तो स्क्वायर लगता है ना। 2 इधर है, 2 में ना स्क्वायर लगेगा, बराबर इधर तो सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बराबर x, तो x का मान 4। अब देखिए दूसरा बोलिए क्या था? समीकरण 4 में b का मान रखने हैं। समीकरण नंबर 4 क्या था? 1/√y बराबर b का मान 1/3। अब बोलिए इसमें भी क्या होगा? क्रॉसिंग गुना, तो 3 बराबर √1 गुना y, तो √y होगा ना। अभी क्या करेंगे? अब उधर से रूट हटा, इधर क्या चढ़ेगा? स्क्वायर चढ़ेगा, और बराबर क्या बना? y बना। अभी तो नहीं हुआ, 6 होगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, तो 3 × 3 कितना हुआ? 9। ऐसा गलती नहीं करना है, होता है कभी कभी होता है ना। तो x और y का मान निकालना था। प्रोसेस देखते हैं कैसे कैसे है। कुछ मान लीजिए, वहां से उसका जिसको माने हैं उसका मान पहले ज्ञात कर दीजिए, फिर ज्ञात करने के बाद टैप कर दीजिए उसमें। तो कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, किसी को समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। अगला चलिए, अगला क्या है? देखिए अगला है इसमें 4/x + 3y बराबर क्या है? 14, और उधर है 3/x - 4y बराबर। आप सब दिमाग लगा बताइए क्या माने, जरा सोचिए। तो क्या माने हम? यहां पर देखिए ध्यान से, 4 × 1/x नहीं है, और यहाँ पर 3y है, मान लेंगे वही। इसमें भी 1/x है, इसमें भी आपका, इसमें भी y, इसमें भी y, दोनों को मान लेते हैं ना। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे?
सबसे पहले सवाल जो है उसको उतार लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं 1 2, 1, इसको 2। अब ध्यान दीजिए, बोलिए। माना कि 1/x बराबर a, और उन्हें क्या 1/y है, तो y है ना जी, y ना मानेंगे तब, यानी कि तथा y बराबर b। 1/y तो 1/y मानते, लेकिन आपका y है तो y ही मानेंगे, है ना। अगला बताइए क्या लिखेंगे अब बोलिए ना, मानने के बाद क्या करेंगे। चलिए मान लेते हैं, मान लिए हम, ये भी मान चुके हैं। उसके बाद समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 मानने के बाद क्या करते हैं, क्या जो माने इसका इसमें नहीं बैठा देंगे, तो बैठाते हैं ना जी। ये 1/x का मान यहाँ बैठा दीजिए और y का मान यहाँ बैठा दीजिए, तो क्या बनेगा बोलिए तो, 4a प्लस 3y है, y का मान b, तो 3b बराबर 14। अगला 3/x, इसका मान बोलिए 3a माइनस 4b बराबर 23। यही ना होगा, बोलिए क्या होगा। अब ए और बी का हल करेंगे ना, तो आप कोई सा भी विधि लगा सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं और इनको मान लिए 6। क्या करें, हल कर दें। वैसे तो देखिए इसका गुना में 4 है, इसके गुना में 3 है, तो आपका कोई समान नहीं है, विलोपन से तो होगा नहीं। प्रतिस्थापन से कर दें, प्रतिस्थापन से करेंगे, ए का मान ज्ञात करेंगे तो पहले 3 भी भेजना पड़ेगा उधर, तो 4a बराबर समीकरण 5 से, समीकरण 5 है उसको पहले उतार देते हैं। उसके बाद ये क्या बनेगा बोलिए, 4a बराबर क्या होगा, 14 माइनस 3b, 14 माइनस 3b, तो 4a बराबर, अच्छा a बराबर क्या, ये घटेगा नहीं है ना जी, ये b में आई नहीं है, 14 माइनस 3b बटा 4। चलिए समीकरण नंबर 7, अगला बोलिए क्या होगा। अब इस a का मान टैप कर सकते हैं, है ना। समीकरण 6 में रखने पर, बोलिए समीकरण 6 क्या है, 3a, 3a का मान ये है 3 गुना a, अर्थात ये पुराना उसके गुना होगा, तो क्या बनेगा ये तब 3 गुना 14 माइनस 4b बटा 4, यही ना होगा। अब माइनस 4b उधर जो उतार दिए, बराबर क्या आपका 23। अब बोलिए क्या होगा, कहाँ पे है, अच्छा वहां पर 4b है। चलिए हो गया, आगे ध्यान दीजिए। अब ये कटेगा नहीं है ना, गुना कर दें डायरेक्ट, 14 तिया 42 हो गया, माइनस 3 तिया 9b हो गया, बटा में 4, इन्हें हो गया 4b बराबर 23। क्या अभी 4 को भगा दें, ऐसा गलती नहीं करना है, पूरा बटा में 4 नहीं है, पहला भी इनका घटा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एलसीएम उलसीएम लेंगे ना, एलसीएम और लेंगे तो क्या बनेगा ये, तो इधर ध्यान दीजिए। तो इनको अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा,
तो 4×16 हो जाएगा, इसका बनेगा 42 माइनस 9b बटे में 4 माइनस 16b। क्या किए समझे, समझ गए ना। बराबर क्या होगा 23। क्या किए, इसके बटे में कुछ तो 1, 4 और 1 कैल्शियम 4, 4 से 4 में भगा दिए एक बार में, 1 गुना दिए पूरा ना हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, बीच में था माइनस तो माइनस, 1 से दिए 4 में भगा 4 बार में, और 4 गुना 4 तो कौन दिक्कत। चलिए अब ये पुराना बटन आ गया, 4 गुना में जा सकता है उधर, तो यहाँ पर ऊपर में बोलिए क्या होने वाला है, बी बी है तो जुटेगा घटेगा, जुटेगा 42 माइनस 16 9 25 बी बराबर 23 गुना 4 है ना, ये बनेगा माइनस 25 बी बराबर गुना करिए 4 ते 12 4 2 8 1 9 92 हो गया, ये प्लस 42 जाएगा तो माइनस 42, कोई दिक्कत। माइनस 25 बी बराबर क्या होगा 0, 50 हो गया है ना, तो बी का मान बोलिए क्या होगा 50 बटा माइनस 25 है 25, वही हो गया कट के क्या -2, अच्छा 2 हो गया, अब बी का मान -2 माइनस में आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो हाल तो सब ठीक ठाक ही है ना। बी का मान निकल गया, अभी किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए ना, वो बी का मान इसमें पेड कर देंगे तो क्या बनेगा तब ये, अभी यहाँ है ना, यहाँ आ जाएगा 3 गुना -2, तो इसका क्या बनेगा ए बराबर, चलिए लिखिए देंगे, नहीं मानेंगे, चलिए तो इसमें रख देते हैं बी का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो समीकरण 7 में बी का मान रखने पर, तो बोलिए क्या बनेगा ये, तो समीकरण 7 है आपका, ये नहीं है, ए बराबर 14 माइनस 3 बी बटे में क्या है आपका 4 है ना, तो इसको वहां लिख सकते हैं ना आराम से, कौन दिक्कत। तो ए बराबर फिर क्या हो जाएगा 3 गुना बी, बी का मान -2, तो ए बराबर 14 माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस है ना, बटे में 4, 14 6 20 नहीं हो गया, ए बराबर 14 6 20 हो गया, अब 20 बटा 4 5 20, कौन दिक्कत। ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया, वैसे हमारा काम क्या था यहाँ पर देखिए, तो इसमें था नहीं था, इसमें था आपको यहाँ पर था, किसको जिसको माने थे वही नहीं करेंगे, माने कहाँ पर थे हम, इसी में है। हाँ तो आप ए का भी मान निकल गया, बी का भी मान निकल गया है, और यहाँ पर अगर रख देंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, तो समीकरण 3 में ए का मान, समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, यही नहीं करेंगे। 1 मिनट, चलिए समीकरण 3 में ए तथा समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, कोई दिक्कत पर, बोलिए समीकरण 1 क्या था, जल्दी जल्दी, 1 बटा एक्स बराबर ए का मान 5, ठीक है। अगला y बराबर बी और y बराबर -2, कुछ है
निकाल लिया ना बढ़िया से? क्या हुआ? तो उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे बढ़िया से। किसको? अच्छा, यहाँ भी बाकी है जो तुरी का। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ई जो है गुणन हो जाएगा, x गुना 5 यानी 1/5 हो गया, बराबर x हो गया, x बराबर 1/5। अभी ना हुआ ये? चलिए, अच्छा है, अच्छा है, ध्यान रखते हैं तब बढ़िया से। हाँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, ऐसा है सवाल बार बार नहीं आ रहा है क्या? सीख नहीं गए? सीख गए ना बढ़िया से? 3 बार में सीखे हैं, एक के बार में सीख गए हैं? 2 बार में? और कौन कौन एक बार में सीखे हैं? चलिए, अच्छा है। आगे ध्यान दीजिए। अब अगला आपका सवाल कौन सा है? रोमन 4। रोमन 4 क्या है आपका सवाल? 4 नंबर में सवाल देखिए क्या है। बोलिए आप ही सब क्या क्या माने फटाफट। दिख तो रहा है सभी को? समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, इसमें तो मान के चलते हैं, तो मान लेते हैं। माना कि दोनों में क्या क्या है ये देखिए। दोनों में है 1/x-1, यहां भी 1/ यहां भी जो सेम है उसको ले चलेंगे। 1/x-1 माना कि 1/x-1 बराबर, देखिए इस पूरे का मान रखेंगे ना, हल्का होगा सॉल्यूशन में, है ना? इसीलिए अगला अगला क्या होगा? 1/y-2 बराबर b। कोई दिक्कत? अब बोलिए क्या इसका मान यहां रख सकते हैं? इसका मान यहां रख सकते हैं दोनों समीकरण में ना? रख देते डायरेक्ट, है ना? समीकरण 3 और इसको 4। चलिए ए और बी का मान रख देते आराम से, ध्यान दीजिए। तो 5/, तो 1 मिनट रुकिए। तो 1 नंबर में सवाल में, अच्छा वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें क्या चलेंगे? इसका 1/x-1 का मान ए, तो 5 गुना 1 तो 5 प्लस, बहुत अच्छा, आगे बोलिए। 1/y-2 का मान बी, इस पूरे जब बी तो 1 बी गुना है तो 1bn होगा, बराबर 2। अगला बोलिए, इसमें बोलिए 6a माइनस 3b बराबर 1। क्या क्या समझ में आ गया ना? 1/x-1 का मान आपका a है तो a लिख दिए, माइनस का माइनस, 1/y-2 बराबर b 3b। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब क्या होगा? अब इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, इनको अब बोले क्या करेंगे? यहां से आगे, यहां से आगे नहीं दिख रहा है, ए और बी का मान नहीं ज्ञात करेंगे, 5 जगह और बी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए अब विलोपन विधि कर लेते हैं, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, विलोपन विधि करेंगे तब तो उनको बाद में सीख लेना है, ठीक है ना? यहाँ ध्यान देना है। तो इनको क्या करेंगे? तो विलोपन विधि से करेंगे तो गुना सही एक समान होना चाहिए, किसी में लेकिन नहीं है ना, तो बी का है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 से गुना कर दें, इसमें सिर्फ 3 से गुना कर दें तो क्या होगा? नहीं हो जाएगा। तो इनका हो जाएगा समीकरण 5 में 3 से
चलिए दोनों तरफ गुना करने पर, है ना, करने पर। तो समीकरण 5 क्या है आपका? समीकरण 5 है, यहाँ पर गुना कर रहे हैं ना 3 से, और 5 दिया 15a प्लस 3b बराबर 6। कितना हो गया? बराबर 6 हो गया। और उजनेस उतार दीजिए उसको। 6a माइनस माइनस 3b बराबर 1। कटेगा ना बीबी? क्या अगर घटा देंगे चिन्ह बदलना पड़ जाएगा तो जुलूम हो जाएगा ना ऐसे में, तो क्या नहीं हो जाएगा? तो जोड़ने पर चलिए मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, 15 6 21a बराबर 6 में 6 1 7। तो अभी तो एक का मान नहीं निकला है, एक का मान ज्ञात करेंगे तो है ना, है 21 गुना में उन्ना जगह तो भागा में तो एक का मान कौन दिक्कत। अगला चलिए, अभी इस एक का मान अगर पेड कर दें किसी में तो नहीं हो जाएगा। पेड तो आपका या तो 5 या तो 6 में ना करना पड़ेगा। चलिए क्या बनेगा तब? यहाँ से 1 में 5 में कर दें। चलिए एक का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर समीकरण 5 में एक का मान रखने पर समीकरण 5 में रखने पर आगे ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 5 क्या है आपका? 5a प्लस b। ए का मान ना रखेंगे तो बोलिए क्या बनेगा यहाँ पे? 5 गुना ए का मान 1/3, उसके बाद फिर क्या है? प्लस में b बराबर 2। चलिए यहाँ पर क्या होगा? गुना होगा ना, 5 गुना 1 तो 5 का 5/3 प्लस b बराबर 2। भेज दे उधर, है ना, 5/3 को भेज देंगे सहित, तो ये b बनेगा 2 माइनस 5/3। ये पूरा सहित इधर प्लस में उधर भेज दिया तो माइनस में चला गया। अब भिन्न का करते हैं घटा यार, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 1 गुना 5 तो 5 हो गया, तो b बराबर 1/3। ए का भी मान निकला 1/3, बी का भी मान निकला, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या, ए और बी का मान निकल गया ना। अब क्या करेंगे इसको? तब अब ए और बी का मान निकल गया है तो आप जहां पर ए और बी माने थे उसमें उसका मान रख दीजिए, है ना। ए और बी कहाँ? यहाँ माने थे, यहाँ पर ए और बी का मान रखते हैं, यहाँ पर ए का मान, वहां पर बी का मान। समीकरण नंबर अगला पेज में ही कर लेते हैं इसको। समीकरण 3 में ए तथा 4 में बी का मान रखने पर, है ना। समीकरण ए था क्या? समीकरण 3 क्या था? 1/x-1 बराबर 1, 1/y-2 बराबर b, यही ना है। तो 1/x-1 बराबर a, दूसरा क्या था? y-2 बराबर b, यही ना था आपका। अब बोलिए a का मान रख रहे हैं ना, a का मान क्या था? 1/3। अब b का भी मान 1/3, तो ये गुना होगा ना, 3 गुना 1 3, x-1 गुना 1 ना होगा, इधर 1 से तो वही होगा सेम टू सेम, और -1 के भेज दीजिए आप इधर तो +1 ना हो जाएगा, बराबर x को रहने दिए, उसको इधर भेज दिए, 3 1 4। x का मान बोलिए, x का मान निकले यहाँ पर 4। अब यहाँ पर बोलिए y का मान क्या करेंगे? क्रॉसिंग गुना होगा ना, 3 गुना 1 तो 3, y-2 गुना 1
वाई -2 -2 भेज दिया आप इधर, तो +2 बराबर वाई, और 3 2 5 बराबर वाई, वाई का मान 5। एक्स का भी मान निकल गया, वाई का भी मान निकल गया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है, समझ गए ना बढ़िया से। अब इसी तरह से आगे जितना भी क्वेश्चन ये है क्या नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए 5 नंबर कर दें। 5 नंबर में क्या है आपका क्वेश्चन, 7x - 2y बाय x - y बराबर 5, और उधर है 8x - 7y बटा xy बराबर 15। दोनों में क्या दिख रहा है अभी, लेकिन नहीं करना है ना। देखिए इसको पहले हल करेंगे, तब माना होना करेंगे, मतलब मानेंगे। अभी नहीं मानना है, बाद में करेंगे। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें करना करेंगे क्या क्या। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या होगा, अब एक काम कीजिए, इस पूरे के बटन एक्स वाई ना है, आप यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई है, कैसे मानेंगे, डिफरेंट लग रहा है ना। हम एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो कुछ कुछ कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर करते हैं 7x - 2y, ई देखिए 7x - 2y बटा एक्स वाई है, इसको अलग अलग कर दीजिए, यहाँ भी एक्स वाई, इसमें भी। समझे क्या किए, कौन दिक्कत है तक में। अब ऊपर भी एक्स नीचा भी एक्स, ऊपर भी वाई नीचा भी वाई, कट गया ना। तो क्या बना, 7 बटा वाई, है ना, 7 बटा वाई -2 बटा, बचा ना, बराबर 5 था, 5 लिख दिए ना। आगे इसमें भी क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए, अलग अलग ना, अलग अलग करेंगे तो एक बार 8x बटा एक्स वाई प्लस 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई, दोनों अलग अलग कर दिए, बराबर जो है उसको उतार दिए। क्या किया यहाँ पर, समझ गए ना बढ़िया से। दोनों में क्या क्या नजर आ रहा है, एक्स एक्स, इसमें भी वाई वाई, नहीं हो गया, क्या बचा 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। आप बोलिए दोनों बगल क्या है, दोनों बगल क्या क्या आया, इसमें भी ध्यान दीजिए। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, और इसको मान लेते हैं 2। क्या क्या मानेंगे बोलिए, इसमें भी 1/y है, उसमें भी 1/y है, उसमें भी। एक काम करें, इसको सीधा कर लें का, अगर सीधा हम कर लेते हैं, मतलब ये पहले एक्स वाला के लिख दिए, ठीक है। आप तब जाके इन प्लस का ना चिन्ह है, इसमें भेजे भाजे नहीं है, सिर्फ अदल बदल किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो चिन्ह यार नहीं है ना बदलेगा इसका, इसको भी सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो इसका बनेगा 7 बटा एक्स प्लस 8 बटा वाई बराबर 15। और आगे ध्यान दीजिए। अब अगला के, हाँ, तो अब यहाँ से मान सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ पर है 1/x, और यहाँ भी है 1/x, नहीं है, इसमें भी है 1/y, इसमें भी है आपका 1/y, तो 1/x मान सकते हैं ना अब अच्छे से। तो
हाँ ध्यान देना है। तो 1/x बराबर a तथा 1/y। आपका दोनों में तो 1/y दिख रहा है, तो 1/y बराबर b। समीकरण नंबर इसको क्या मान लें? 3 और इसको 4। कोनो दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब जो माने यहाँ टेप कर देंगे, है ना। तो a का मान यहाँ 1/x यहाँ है ना, 1/x का मान a, तो -2a नहीं हो जाएगा? -2a बीच में है प्लस 1/y का मान b बराबर 5। आगे बोलिए तो अगला क्या होगा? तो इनका बन गया 7a प्लस 8b बराबर 15। कौन दिक्कत? अब बोलिए यहां से तो कुछ क्या होने वाला है? ए और बी का मान निकालेंगे। कैसे निकालें? और देखिए तो यहाँ पर क्या आपका गुना समान है? इसके गुना में एक गुना में यहाँ -2, यहाँ पर है 7, समान नहीं मिला। यहाँ पर b के गुना में 8 है, यहाँ पर b के गुना में 7 है, यहाँ भी नहीं मिला। तो विलोपन से तो हो नहीं सकता है। एक काम कीजिए, प्रतिस्थापन से कर देते हैं। प्रतिस्थापन से करेंगे तो किसी एक का मान निकालना ना पड़ेगा, इसमें कटाने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक का मान निकालेंगे तो इसको भेजना पड़ेगा उधर, तो -2a। अच्छा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 और इनको समीकरण 6। ध्यान दीजिए आगे। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 क्या है? -2a प्लस 7b बराबर 5। तो इसमें a का मान निकालेंगे तो पहले b इसको ना भेजना पड़ेगा उधर। -2a बराबर 5 - 7b नहीं आएगा। उसके बाद बोलिए a का मान ज्ञात करेंगे तो 2 इधर गुना में है, उधर गया तो भागा में, तो a बराबर -5 - 7b अब बटे में -2। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। आपका अगर मन हुआ तो माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, माइनस ऊपर जाएगा तो +5 तो -5, -7 तो +7b, मतलब माइनस ऊपर में गुना कर दिए, अब बटा में 2। अब ये a का मान निकल गया। इस a का मान यहाँ पर टैप कर देंगे। नहीं कर सकते हैं? टैप कर सकते हैं ना। चलिए इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 7। समीकरण 6 में a का मान रखने पर लिखेंगे ना। चलिए समीकरण 6 में मान रखने पर समीकरण 6 आपका है 7a। a का मान ये है ना, ये पूरा उठ के यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा? समझ में आ रहा है सभी को? आगे ध्यान दीजिए। तो इनका बनेगा 7 गुना a का मान आपका -5 प्लस 7b बटे 2, ऐसे ना है जी। अब प्लस में जो है उसको उतार दीजिए, 8b बराबर 15। आगे बोलिए क्या होगा? ये कटेगा तो नहीं है ना है जी, गुना कर सकते हैं ना। 7 × 5 -35 प्लस 7 × 49b प्लस 8b, और 2 तो सिर्फ इसी के न बटे में आएगा, बराबर में हो गया 15। अब क्या होगा यहाँ पर? जल्दी बोलिए क्या होगा यहाँ पर? अभी तो एलसीएम ना लेंगे। अब 2 नीचा में तो 1 ना है, 2 और 1 किलो एलसीएम 2 हो गया, तो इधर हो गया -35 प्लस 49b प्लस 16b, नहीं हो जाएगा 16b बराबर इधर 15। आप बोलिए क्या होगा? है ना, है भगा में, उधर जाएगा तो गुना में, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में b है ना, दोनों जुटेगा ना, प्लस में है, तो -35 प्लस 9 × 6 15 4 1 5 1 6 65b बराबर इधर भागा में उधर जाएगा तो
30 नहीं हो जाएगा? 15 दूना 30। आगे -35 को भेज सकते हैं उधर। 65 बराबर इधर क्या होगा? 30 माइनस का प्लस 35 नहीं होगा? तो 65 b बराबर क्या होगा? 65 हुआ नहीं हुआ? अब b का मान निकालेंगे। सबको दिख रहा है ना? ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब तो b बराबर 65 बटा अब b बराबर नहीं हो गया? तो अब यहां से b का मान निकल गया। अब a का मान निकालना पड़ेगा। इस b का मान यहां पर पेड़ कर दें तो नहीं हो जाएगा a का मान। चलिए, तो समीकरण 7 में b का मान रखने पर समीकरण 7 में b का मान रखने पर, समीकरण 7 आपका क्या था उसको उतारिए। उसमें था a बराबर -5 प्लस 7b। अब b का मान 1, 7 गुना 1 होगा ना, बटम 2, तो -5b -5 प्लस 7 बटा 2 नहीं होगा? तो a बराबर -5 प्लस 7 बटा 2 नहीं होगा? तो a बराबर 7 में पहुंच गया 2 बटा 2, तो a का मान 1। अब देखिए -1 होगा। हाँ चलिए, तो a का मान निकल गया, b का भी मान निकल गया ना। अब क्या करेंगे इसको? तो अगर इस a का मान b का मान सभी 3 और 4 में पेड़ कर दें तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 और 4 किधर है? इधर है ना, यहाँ। तो 1 बटा x बराबर a का मान क्या निकला? 1 निकला है, बराबर 1 बटा y बराबर b है। चलिए, तो दोनों एक ही मान निकला है। तो यहां पर लेते हैं समीकरण 1 में a तथा 2 3 में न रख रहे हैं, 4 में b का मान रखने पर। बोलिए, समीकरण 1 था आपका 1/x बराबर a का मान 1, x गुना 1, तो 1 बराबर x बराबर 1। कोई दिक्कत? चलिए अगला 1 बटा y बराबर 1 नहीं होगा? तो y बराबर 1। ठीक है, यहां तक में समझ लेना बढ़िया से। s का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, x का। तो यहां तक में किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 6 नंबर है। 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा। छठा में आपका 6x प्लस 3y बराबर 6xy है ना। देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका रोमन 5 के तरह है ना, बिल्कुल 5 के तरह है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 6 गुना ना xy है, इसको आप इधर भेज दीजिए है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। उतार लिए, पेन भी बदल लिए। देखिए तो हल में तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, आपका यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर सिर्फ y, इसमें दोनों गुना है, कैसे मानेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। पहले गुना में है उसको इधर भेज लेते हैं ना, ध्यान दीजिए। तो इधर गुना में x y, इधर आएगा तो भागा में, तो 6x प्लस 3y, अब बटे में आ जाएगा x y।
बराबर 6। इधर भी बोलिए तो अच्छा, इधर पहले क्या कर सकते हैं आप बोलिए तो अलग अलग। एक बार 6x बटे में एक्स वाई प्लस 3y बटे में एक्स वाई बराबर 6 है ना। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6। अब हुआ नहीं हुआ? बन जाएगा। बहुत अच्छा, सबसे हो जाएगा, पक्का कर लेंगे। चलिए 2x इन्हें हो जाएगा क्या 2x प्लस 4y बटा में एक्स वाई। अरे भाई इधर गुना में है, पूरे ना भगा में आएगा वो, तब इन्हें से उठाएंगे फिर उन्हें जाएगा तो गुने में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बराबर 5। इन्हें अलग अलग कर सकते हैं 2x बटा एक्स वाई प्लस एक बार 4y बटा में एक्स वाई बराबर 5। एक्स एक्स वाई वाई 2 बटा वाई प्लस 4 बटा एक्स बराबर 5। अब यहाँ से आगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर भी कर देते हैं। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 सीधा मिलाएंगे क्या? अच्छा सीधा कर दें, चलिए 3 बटा एक्स प्लस 6 बटा वाई बराबर 6 है ना। और इसको 4 बटा एक्स प्लस 2 बटा वाई बराबर 5। समीकरण नंबर 2। कौन दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ से तो आगे हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे, दोनों में क्या क्या नजर आ रहा है आपको? 1 बटा एक्स 1 बटा वाई बराबर 6 है ना। हमको लग रहा है यहाँ से आगे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बढ़िया से। नहीं अगर होगा तो आप पिछला सवाल देख सकते हैं, उसमें आराम से बन जाएगा, ये हो जाएगा ना। सेम सवाल आपका रोमन 5 की तरह है, आगे हो जाएगा। अगला सवाल कर दें, देखिए अगला 2 ठोर सवाल करते हैं, बाकी अगला दिन आप कर देंगे इसका। और इसमें देखिए ध्यान से, अगर तू ही सब बना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए इसमें क्या मानेंगे आप? 1 बटा एक्स प्लस वाई, इसमें भी है 1 बटा एक्स प्लस वाई, इसमें है 1 बटा एक्स माइनस वाई, इसमें भी है, वही मान लेंगे है ना। चलिए टाइम ओवर हो गया क्या? चलिए करते हैं फटाफट है ना, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2 देखिए ध्यान से। इसमें आपका साफ साफ दिख रहा है 1 बटा एक्स प्लस वाई, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। सबको बोलिए है ना, नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत है, डिस्टर्ब होगा माइंड, ऑटोमेटिक कचरा उचरा बढ़ जाएगा इसमें है ना। इसीलिए बोलते रहना फटाफट। चलिए बोलिए तो क्या क्या मानेंगे, बोलिए लिखा दीजिए तो। 1 बटा, बहुत अच्छा, माना कि 1 बटा एक्स प्लस वाई है ना जी, उसमें था पहले 1 बटा एक्स, तब ना ऐसे करते थे, वाई बराबर यहाँ पर ए तथा 1 बटा एक्स माइनस वाई बराबर बी है ना। चलिए कर लिए यहाँ तक में। समीकरण नंबर 3 एकरा इसको क्या मान लें 4, कोई दिक्कत है तक में? आगे ध्यान दीजिए। अब क्या हो, एकरा उठा के यहाँ रख देंगे है ना, नहीं उठा के रखेंगे। चलिए तो 10 बटा एक्स प्लस वाई, 1 बटा एक्स प्लस वाई के मान ए, तो 10a अब प्लस 10a अब प्लस 2b अब बराबर 4 है ना। 15a माइनस 5b अब बराबर -2। क्या क्या किए यहाँ पे में किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए दोनों में आपका क्या क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सामान है ही नहीं है ना। आए इधर ध्यान देना है, अगर सामान नहीं है तो क्या करेंगे तब?
विलोपन से कर दें, विलोपन से करेंगे तब तो किसी का समान करना पड़ेगा। इन्ना है 2b। चलिए इसमें 5 से करेंगे तो 10 होगा, इसमें 2 करेंगे तो 10 होगा, वही कर दें। चलिए समीकरण 5, अच्छा लिखना पड़ेगा 5, इनको मान लेते हैं 6। 5 गुना 3 तथा 6 गुना 2। हम क्या बी को समान कर रहे हैं। बी को समान करेंगे तो इसमें यहाँ है 2, यहाँ है 5, इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो 10, इसमें 10 गुना करेंगे तो इसमें 2 5 से होगा, है ना। अब ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। चलिए करिए, और कुछ लिख दें दोनों तरफ। गुना करने पर, चलिए इसका होगा, देखिए गुना करिए। 5 दूनी 10, 5 से न कर रहे हैं जी। 10 बचे 50a, 50a प्लस 5 दूनी 10b बराबर 5 का 20। इधर बोलिए तो 2 से 15 दूना 30a माइनस 5 दूनी 10b बराबर -4। 2 से न गुना कर रहे हैं, सब ठीक ठाक है ना जी। अब जोड़ेंगे तब ना, चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, और जोड़ेंगे तो ही कट जाएगा, एन हो जाएगा 80, नहीं होगा 80a बराबर इन हो गया 16, नहीं हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, ए का मान ज्ञात करेंगे। यहां से यहीं पर कर लेते हैं। ए बराबर फिर क्या हो जाएगा 80, 16/80, ए बराबर 1/5, 1/5 ना है, 1/5। अब इस ए का मान निकल गया। अब इस ए का मान आप या तो इसमें टेप कर देंगे तो बी का मान निकलेगा। किस में कर दें जल्दी बोलिए, 5 में कर दें। चलिए समीकरण 5 में ए का मान रखने पर, चलिए समीकरण 5 आपका क्या है, ए का मान रख रहे हैं। जहां जहां ए उसका मान 10a, 10 गुना 1/5 नहीं हो जाएगा, 10 गुना 1/5 और प्लस 2b बराबर 4। और ही अब क्या होगा, ये देखिए तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 + 2b बराबर 4, 2b बराबर 4 -2 हो जाएगा। अरे उसको उधर भेजा दिए, बार बार ऐसा ही आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। अब b का मान क्या किए पता है, 2 गुना में है, भागा में 2 कट गया। ए का मान निकल गया आपका 1/5, अब बी का मान निकल गया आपका 1। अब इसका मान क्या करेंगे, उसमें टेप कर देंगे। नहीं कर देंगे, सॉल्यूशन में कहीं गड़बड़ नहीं लग रहा है। चलिए आगे चलें। ए का मान 1/5, बी का मान 1। अब ए और बी का मान निकल गया तो हम कहाँ टेप कर दें, यहाँ पर जिसको माने थे यहाँ पर करेंगे तब न यहाँ से निकलेगा। देखिए इस सवाल कैसे होने वाला है। अभी 1/x + y बराबर ए, नहीं 1/x + y। एक काम करिए, यहां पर लिख दीजिए फटाफट, समीकरण 3 में ए तथा 4 में बी का मान रखने पर 1/x + y, यहाँ पर क्या था आपका, उसमें 1/x + y बराबर ए का मान, कौन दिक्कत। अगला दूसरा क्या था आपका, 1/x - y बराबर 1। देखिए ध्यान से, ए 1/x - y बराबर बी का मान है 1, तो बैठा दिए सबका मान। समझ गए ना यहाँ पर क्या किए हैं। आगे ध्यान दीजिए। अब कोना कोनी 5 से कम 5, x + y गुना 1 x +
वाई और x प्लस वाई बराबर 5। सीधा कर दिए, कुछ नहीं किए इसके आगे, समझ गए ना, कुछ भी नहीं किए इसके आगे, सीधा इसको सीधा कर दिए हैं आगे। ध्यान दीजिए आप, तो ये क्या होगा x माइनस वाई गुना 1, तो x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई गुना x माइनस वाई बराबर 1। और इसको मान लेते हैं अब क्या, इसको मान लीजिए x और y का मान निकल गया क्या? अभी तो इसको हल करना है। अब यहां से x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए नहीं, क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, इसको अगर हल कर देते हैं विलोपन विधि से तो y कटेगा, x का मान निकलेगा, फिर इसको टैप कर देंगे तो y का मान निकलेगा। हल्का लंबा चला गया ये, और कुछ नहीं है, समझे इसको क्या कर रहे हैं? चलिए इसको मान समीकरण नंबर 8, कहाँ तक माने थे? 6 तक माने थे क्या? समीकरण आपका माना हुआ था 6 तक, है ना। इसको माने थे समीकरण नंबर 7, इसको माने समीकरण नंबर 8, है ना। अब आगे क्या छोड़ तो नहीं सकते हैं। चलिए x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर देखिए ध्यान से, विलोपन विधि से करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 5, उनको भी उतार दीजिए आप, क्या बनेगा उसका, क्या है उसका, x प्लस वाई बराबर 5 और इन्हें x माइनस वाई बराबर 1, वाई कटेगा ना जोड़ने पर। चलिए टू एक्स बराबर 6, x बराबर 6/2 बराबर 3, यानी कि x का मान 3 निकल गया। अब x का मान के कहीं पे पेट कर दीजिए, क्या बनेगा इसका, समीकरण 7 में x का मान रखने पर, समीकरण 7 में x का मान रखने पर, समीकरण 7 क्या है आपका, समीकरण 7 में x का मान रखने पर तो x की जगह पे 3 है ना, तो 3 प्लस y बराबर 5, ये 3 जाएगा ना उधर, है ना, तो y बराबर फिर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, y का मान 2। अब निकला है ना, तो x का भी मान निकल गया, y का मान भी आपका निकल गया। तो ऐसे ऐसे सवाल को इस तरह से करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर देते हैं, है ना। करना क्या, ध्यान दीजिए, दोनों में देखिए सेम सेम है क्या, 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस, इसमें देखिए 3x प्लस वाई है, इसमें भी क्या नहीं है, इसमें इसमें जो जो दोनों में सेम सेम है उसको मान लेंगे तो निकलने जाएगा। चलिए बाकी सवाल जो है आपका होमवर्क में रहा, ये सवाल को आप होमवर्क में कर लेना है। अब बोलिए सही सही 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक में जितना भी सवाल हुआ है, किसी कोई दिक्कत तो हुआ उसमें नहीं ना है, कैसे कैसे क्रम क्रिया करते गए समझ में आ गया ना बढ़िया से, कोई ना दिक्कत। चलिए अभी आपका दूसरा विषय चलेगा, ठीक है।